बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। और आज जो मैच खेला गया, न्यूजीलैंड की टीम ने ऐसा टेक ऑफ किया है कि पहले उन्होंने इंग्लैंड को हराया, फिर नीदरलैंड को हराया, और अब न्यूजीलैंड की टीम ने अपना तीसरा मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ बआसानी 8 विकेटों से जीत लिया। सबसे खास बात यह कि उनके कप्तान केन विलियमसन, जो इस साल जनवरी के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, आज 78 रन बनाने के बाद वो रिटायर हुए। लेकिन विलियमसन की क्या बात है, वो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है। आज बांग्लादेशी जो थे बैट्समैन, वो कुछ स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हालांकि जो पिच थी चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की, वो उस पिच से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो जो हवा बनाया हुआ था कि ये स्पिनर्स की जन्नत साबित होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और आज फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, और कल जो मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान, दो रिवायती हरीफ। जनवरी 2013 के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीन पर कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रही है। आखिरी मरतबा 2012 और 13 में पाकिस्तान ने जो भारत का दौरा किया था, उस दौरे में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज भारतीय टीम को 2-1 से हराई थी। अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खास बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। आज उन्होंने खिलाड़ियों से मीटिंग भी की, कुछ उसके फुटेजेस भी आए हैं, इमेजेस भी आए हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हें जमकर जो है मुकाबला करना है। साथ ही साथ आज उन्होंने फिर जिन्ना गांधी ट्रॉफी की तजवीज़ पेश की। हालांकि अभी तक जो इतलात हैं, अभी तक उनकी जय शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसमें बड़ी देर तक बात हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं आज के मैच के हवाले से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और भारत के मैच पर आ जाएंगे, क्योंकि कल हमारी ट्रांसमिशन है वो दोपहर 11 बजे से शुरू होंगी न्यूज़ रूम की, और फिर उसके बाद हम 12 बजे से हम लोग आपके साथ ज्वाइन ही कर लेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आज के मैच की। आमिर, आज कैसा रहा? आप देखते हैं न्यूजीलैंड ने जो टेक ऑफ किया है, और जिस तरीके से उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई जरूर, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, कोई ना कोई जरूर रन स्कोर कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं इनकी, और इट्स अ टीम गेम, तो सारे जब कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं तो वो फतह की सूरत में आपको नजर आती है। और आज जो चीज हम एक डिस्कस कर रहे थे, एक्स फैक्टर इज मिसिंग। आज लूकी फर्गसन ने क्या जो बाउंसर की है, उससे वो समय आप समझते हो एक्स फैक्टर आया ना। जी हाँ, उसे उन्होंने बैट्समैन को हिलाया। और आई थिंक ये साथ साथ दूसरी टीमों को भी मैसेज किया है कि हमें आप इजी ना लीजिएगा भाई, हम यहाँ पे सीरियस क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। लूकी फर्गूसन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, जो तीन उनके फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, जो एक हवा बनी हुई थी चेन्नई की पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए ब्लैक पिच है, लेकिन आज कमाल की बॉलिंग की इन लोगों ने। जी हाँ, अगर आप देखें तीनों बॉलर ने आज न्यूजीलैंड के बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन मैं कहूँगा बांग्लादेश ने जब न्यू बॉल स्टार्ट किया तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और विकेट में अगर आप देखें थोड़ा सा बाउंस था। अगर आप गुड लेंथ पे अच्छी जगह बॉल करें तो हल्का सा बॉल केक हुआ है, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी शुरू में थोड़ा सा परेशान रहे। कैचेस भी बहुत आला लिए। आप देखें, दो तो विकेट कीपर टॉम लेथम ने जो भाग कर कैच लिए, ये जो भी कैच था, और इन्होंने इतनी एक प्लानिंग के साथ की हुई टीम उतरी। बांग्लादेश ने कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन समी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स की बात की, इंप्रूवमेंट आई है। मुस्तफिजुर रहमान, उसके अलावा शरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, 3 फास्ट बॉलर्स। बुनियादी वजह आप ये समझते हैं एलन डोनाल्ड जैसा बॉलर जो है वो बांग्लादेश की टीम के साथ है, जो बॉलर्स को और बहुत ज्यादा टिप्स दे रहा है और उनकी बॉलिंग में निखार पैदा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर भी रहे हैं, और अब वो कोचिंग में है, तो मेरे ख्याल में इसीलिए आप देखें थोड़ा सा फर्क पड़ा है बांग्लादेश ने। जिस तरह आज नया बॉल किया है, दोनों बॉलर ने कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, गुड लेंथ पे बॉल किया, जहाँ से बॉल थोड़ा सा केक ऑफ हुआ है, और बड़े अच्छे एग्रेशन से बॉल किए। तो लेकिन अगर आप देखें तस्कीन ने उस तरह बॉल नहीं की। फर्स्ट चेंज पे वो आए, उस वक्त अगर वो अच्छा बॉल करता और 1-2 विकेट लेते तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश थोड़ा सा और अच्छा पोजीशन में आती, अगर 2 विकेट ले लेते। आमिर, एलन डोनाल्ड के रोल को आप कैसे देखते हैं? वन ऑफ द देखिए, उनकी रिफ्लेक्शन तो आपको नजर आ रही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तस्कीन की अगर आप लाइन लेंथ देखें, जिस बैक ऑफ द लेंथ, बाउंसर करने से चूकते नहीं है, बैट्समैन को जो है वो जो ऑन द टोज रखते हैं। शरीफुल इस्लाम ने आज गेंद जो है वो प्रोडिजियस मूवमेंट थी उनकी, और लंबा उनका गेंद स्विंग हो रहा था, और गेंद तेज निकल रहा था, और बैट्समैनों को शुरू में बहुत मसले हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये है कि उनकी क्लास थी, केन विलियमसन की क्लास थी, डेवन कॉनवे बड़ा अच्छा खेले, जिसकी वजह से वो एक जबरदस्त स्पेल जो तीनों फास्ट बॉलर्स का उसको झेल गए।
और फतह जो है उनका मुकद्दर बनी। विलियमसन की आप कैसे देखते हैं? हमेशा की रोल प्ले करता है, सिंगल डबल लेता है, कोई छक्के चौके नहीं लगाता, लेकिन वो टीम को लेके चलता है। जो खास चीज है वो जो छक्का भी मारता है वो टाइम करके मारता है, बिल्कुल जोर ही नहीं होता उसमें, सिर्फ टाइम करता है और गेंद जो है 80 यार्ड के ऊपर जाती है। वेराज जो अगर दूसरे प्लेयरों की बात करें वो जोर से बल्ला घुमाते हैं, जोर ड्राइव भी इसने क्या खूबसूरत खेले हैं, सारा कुछ टाइमिंग और उनको गैप्स का पता था कहां पे गैप है और क्या मैंने करना है। अगर शॉट जल्दी खेलनी है तो गेंद किधर जाएगा, अगर लेट खेलना तो फील्डर कहां पे है। और जब उन्होंने फीट यूज की है, देखिए ये क्या कमाल छक्का मारा, बाहर बाउंड्री के जाके गिरी, ठीक है। और ये भी कोई एफर्ट नहीं, आराम से उन्होंने लॉब किया गेंद और चौका मिल गया। और हर तरफ स्ट्रोक खेले आमिर उसने विकेट के दोनों। ये इस तरह के प्लेयर जो हैं वो रिलायबिलिटी लेके आते हैं टीम में। बिल्कुल आपको इस तरह के बैट्समैन एश्योरेंस देते हैं कि आप जितने भी मुश्किल हालात में होंगे ये आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। इनको प्रेशर भी अब्सॉर्ब करना आता है, इनको अब बॉलर्स के ऊपर अटैक भी करना आता है और अपनी मर्जी से रन करने आते हैं। लेकिन आज की जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है, ऑल्दो उन्होंने 4 विकेटें जल्दी गवा दी, लेकिन जो रेजिस्टेंस कम बैक किया, 245 कर दिया उन्होंने, रेजिस्टेंस आई, मुझे लगता है ये किसी का स्पॉइल करेंगे कुछ। बांग्लादेश समी आप देखते हैं बांग्लादेशी टीम किसी न किसी को वर्ल्ड कप में, एक तो मैच जीती है पहला अफगानिस्तान से, फिर दूसरा मैच हार गई, आज एक और मैच हार गई। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बांग्लादेशी टीम किसी भी टीम की उम्मीदों पर ओस फेरने में कामयाब हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल देखें पोटेंशियल तो है, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया मेरे ख्याल में थोड़ा ओस फेरने का पोटेंशियल है या वैसे पोटेंशियल? टॉप ऑर्डर चलने की देर है। हाँ, आज भी देखें इनका टॉप ऑर्डर की बात किया मैंने, थोड़ा सा लकीर है, आते ही उन्होंने अटैक करने की गई, लेकिन 1-2 विकेटें गिरी, सीधा फील्डर के हाथ में गए। फिर अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द विकेट और सिचुएशन के, तो आज न्यूजीलैंड ने वही किया है। अगर आप देखें विकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था तो उन्होंने बाउंसर किए हैं। फिर आप अगर बात करें ट्रेंट बोल्ट की, तो उन्होंने आज बहुत ज़्यादा वेरिएशन किए हैं। शुरू में कोशिश की स्विंग हो, लेकिन जब स्विंग नहीं हुआ तो उन्होंने एंगल की कोशिश की। फिर जब सेकंड स्पेल में आया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन की है। फिर बाउंसर बहुत अच्छा यूज़ किया। आज अगर आप देखें 50% शॉर्ट पिच बॉलें हुई हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन आमिर मैं जो चीज़ नोट कर रहा था कि बांग्लादेश की इनिंग्स में 175 डॉट बॉल थी, 29.1 ओवर्स डॉट बॉल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉलर्स जो थे वो हावी थे, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैनों को मुश्किल हो रही। फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी, फील्डिंग भी कमाल की, सिंगल करने नहीं दे रहे थे। और देखें जब आपके 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाएं तो फिर आपको जो है थोड़ा सा डिफेंस करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है, एहतियात बरतनी होती है और उसमें बॉलर जो हैं वो जल्दी जल्दी ओवर करके आपका काम मुश्किल कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट देना होगा कि उस सिचुएशन से बांग्लादेश की टीम ने मैच बनाया। उन्होंने 250 के करीब रन्स भी बोर्ड के ऊपर लगाए और फाइट की। अब उनकी किस्मत खराब थी, उनके आगे प्लेयर ही इतना बड़ा था, विलियमसन कमाल क्रिकेट खेली, आराम से खेलते रहे। एक टाइम पे देखे फंसे हुए थे, बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, आराम से। रविंद्र जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो, और कॉनवे की लग नहीं रही थी, लेकिन फंस के खेलते रहे। उनको पता था कि ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम कभी भी मैच में जो है 1-2 बड़े ओवर लेके वापस आ जाएंगे। मतलब कैलकुलेटेड बैटिंग की है अगर देखा जाए। मैयर शमी, आप जो बांग्लादेशी बॉलिंग की तो हमने बात कर ली, अब जो बॉलिंग इस वक्त न्यूजीलैंड की है कि 3 पेसर्स, जबकि टिम साउदी जो है वो फुल्ली फिट नहीं है, वो नहीं खेल रहे। उसके अलावा मिचेल सेंटनर ने हर रोज हर मैच की तरह आज भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की। आज उन्होंने रचिन रविंद्रा से काफी ओवर्स कराए, जो इस बात की जानिब इशारा है कि आइंदा आने वाले मैचों में विलियमसन और उनसे बॉलिंग कराएंगे। हालांकि वो इतने इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप बॉलिंग अटैक के बारे में क्या कहेंगे न्यूजीलैंड? मेरे ख्याल में देखें आज विकेट में इतना ज़्यादा स्पिन नहीं था। अगर आप देखें मिचेल सेंटनर को भी इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं मिला विकेट से, लेकिन उन्होंने देखें ग्रीन फ्लैप्स को भी कवर कराया, फिर डैरल मिचेल को भी कवर कराया, तो उन्होंने काफ़ी ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश की है। 10 ओवर में 31 रन दिए सिर्फ आज उसने, जो उनके ऑफिस स्पिनर जी लेफ्ट आर्म स्पिनर। सबसे बड़ी बात यह है कि देखें प्लान बड़ा सिंपल लगा इनका कि शुरू में आके आपने स्विंग करने की कोशिश करना, लेकिन देखें जहां स्विंग नहीं हुआ आज उन्होंने रियलाइज बहुत जल्दी किया, एंगल किया। फिर राइट हैंड बैट्समैन को ट्रेंट बोल्ट आया, उन्होंने एंगल किया। फिर मैट हेनरी आया, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात कि जो अपना बाउंसर था वो एज अ सरप्राइज वेपन उन्होंने यूज किया है और कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बाउंड्री साइज भी बड़ा था, थोड़ा सा मार्जिन था बॉलर को कि आप हल्का सा शॉर्ट बॉल कर सके। और आज रविंद्रा ने आज अच्छी बॉल, वही तो 7 ओवर में 37। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ग्रूव में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो चीज मैं सुबह कह रहा था
कि हो सकता है ये टीम जो है आगे जाके फंसे, लेकिन जिस तरह लॉकी फर्ग्यूसन ने आज बॉल किए हैं, इनको जरा पकड़ने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेंट बोल्ट ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त। और आप देखें उनका इकोनॉमी रेट जो है वो सिर्फ 4.5 का था ट्रेंट बोल्ट का, और जो लोकी फर्गसन की जो आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की, तेज बॉलिंग, और कैचेस भी बड़े अच्छे लिए गए, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया इन लोगों ने। और देखें, जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, इधर से वो अटैक कर रहे थे लॉकी फर्गसन, सेंटिनल इनके साथ डॉट बॉल खिलवा रहे थे। अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शाकिब सेंटिनल के खिलाफ खेल रहे हैं, वो ऑन साइड पे फील्डर के हाथों में गेंद मारे जा रहे हैं, और उनका बस नहीं चल रहा था, और इवेंचुअली उन्होंने शॉर्ट बॉल के ऊपर फिर शाकिब को आउट किया फर्ग्यूसन ने। लेकिन ये यूनिट जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करता जा रहा है, और इनमें जो है कॉन्फिडेंस जो है अब ऊज करना शुरू हो गया, आपको नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है आमिर उनकी टीम की। समी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें ना कि किस तरीके से जेल करके जो कैचेस लिए उसने, 2 टॉम लेथम ने, विकेटकीपर ने भागते हुए, उसके अलावा एक जो पहला कैच है, उस लिहाज से देखें तो ये टीम एक बड़े मजबूत नाकाबिले तस्खीर कॉम्बिनेशन का रूप इख्तियार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आमिर भाई ने बात किया था, टीम बनकर खेल रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आमिर भाई ने कहा कि एक तरफ से अगर अटैक हो रहा था, उनको पता था कि विकेट में इतना स्पिन नहीं है, तो उन्होंने रन ड्राई आउट कर दिया ताकि बैट्समैन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आए। तो इसी लिए कि बड़ा ज़बरदस्त इनका यूनिट लग रहा है। अगर आप बॉलिंग भी देखें, सबके रोल डिफाइन लग रहे हैं कि कौन नए बॉल पे किस तरह कर रहा है। फिर जब पुराना होता है बॉल, तब भी इनके पास ऑप्शन विकेट टेकर हैं, स्पिनर भी आ जाते हैं। और फिर ये लोकी फर्गुसन के आज जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और थ्रू आउट 90 माइल प्लस से बॉलिंग कर रहे थे वो, तो बड़े ज़बरदस्त रिदम में देखे, फिर अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये देखें, इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक ऐसा नजर नहीं आया था कि लोग चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं। तो आज उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग की, और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश अंडर प्रेशर थे। जी हाँ, बिल्कुल। आमिर, अगर कंपैरिजन करें दोनों टीमों की बैटिंग का, बांग्लादेश ने 20 चौके और 8 छक्के लगाए, और उसके जवाब में कीवी टीम ने जो टारगेट चेस कर रही थी, 20 चौके 6 छक्के लगाए, इत्मीनान के साथ वो खेलते रहे। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आप वाले फॉर्मूले पे आ रहा है। फॉर्मूला वही है। बात यह है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तहम्मुल से, सही प्लानिंग से खेलें। देखिए, एक चीज जो अच्छी न्यूजीलैंड कर रहा है वो ये है कि एक बॉलर ने अच्छा ओवर किया है, दूसरे बॉलर को रियलाइजेशन है कि यार अब बैट्समैन ने मेरे ऊपर चांस लेना, वो भी अच्छा और ज्यादा फोकस होकर अच्छा ओवर कर रहा है। तो उस वजह से जो है ये ऑपोजिशन के ऊपर, स्पेशली बैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और साथ में अगर बैट बॉल बॉलर कर भी देता है तो फील्डर जो है वो डाइव शैव मार के स्कोर रोक लेता है। जो नेट रन रेट है +1.16 का आ गया, +1.60 का आ गया है। अगर देखा जाए, पहले +2 का था, लेकिन जीतते जा रहे हैं ना, 6 पॉइंट्स हो गए। तो अगर आप इस हवाले से हम बात करें, हालांकि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, 2.36 का नेट रन रेट है, और फिर उसके बाद भारत है। तो आप देखें, इस नेट रन रेट की बेसिस पर न्यूजीलैंड की टीम अपने आप को एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में लेकर जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे लिया। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि जो उनके तीनों मैच हुए हैं अभी तक डिफरेंट लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में देखें, पहले मिचेल सेंटनर ने आउट किए, आज फास्ट बॉलर ने आउट किए। इसी तरह आप इनकी बैटिंग उठा के देख लें तो पहले ओपनर्स रन किए, आज विलियमसन ने रन किए, और डैरेल मिचेल आ गए। तो मतलब एक बंदे पे डिपेंड नहीं करी टीम, जिसका रोल है, हर कोई हर पार्टिसिपेट कर रहा है। एक मैच में अगर वो रियलाइज कर रहे हैं कि देखिए हर दिन एक का नहीं होता, तो जिसका दिन है उसका राउंड आपने खेलना है। मतलब बड़ी टेक्निकल क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े वो तहम्मुल के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ। ऐसा लगता है कि बाकायदा वो होमवर्क करके आए। और आज उन्होंने अपने ऑप्शंस को वे भी किया है। विलियमसन ने, उन्होंने फिलिप्स को भी बॉल करवाए, उन्होंने मेरा ख्याल है मिचेल को भी बॉल करवा दी है। डैरेल मिचेल से भी कराया वो इसलिए कि अगर फिलिप्स से भी, ग्लेन फिलिप्स से भी बॉलिंग, ग्लेन फिलिप्स से करवाए, दो ओवर करवाए मेरा ख्याल है। सो वो देख रहे हैं कि ऑप्शंस क्या है, और किस बॉलर को मैं मुश्किल हालात में यूज कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो फ्यूचर प्लानिंग करके अभी से आगे चल रहे हैं, और उनका जो यूनिट है वो लग रहा है डेंजरस, बड़ा डेंजरस यूनिट। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं, हमारा सेगमेंट क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं। और इसमें जो सवाल किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला वनडे मैच कब हुआ।
ये आपको बताना है। भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और एक मैच ऐसा हुआ था साहिवाल में कि जहां सरफराज नवाज ने बाउंसर्स शुरू कर दी थी। उस वक्त तो मैच रेफरी भी नहीं होता था, कोई नहीं होता था, और अंपायर भी अपने होते थे, तो सरफराज नवाज ने दिया सारा कुछ है नहीं, सरफराज नवाज ने, वो भी हो सकता है लोग जाने, लेकिन सरफराज नवाज ने बाउंसर्स शुरू कर दी, और बिशन सिंह बेदी कप्तान थे, वो इतने नाराज हुए वो टीम को लेकर चले गए। हालांकि वनडे क्रिकेट को उस वक्त सिर्फ 7 बरस हुए थे आए हुए, लेकिन इस तरह की चीजें होती नहीं। अब तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई क्रिकेट, मैच रेफरी है, टीवी कैमराज हैं, हर चीज है, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। आज एक सहाफ़ी ने लिखा कि आज तो चांद रात है, बल्कि सहाफ़ी ने नहीं लिखा, फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर नबील कुरैशी, जिन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं, आज मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा आज चांद रात है। नबील कुरैशी को भी क्रिकेट का शौक है, तो सब लोग क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है कि कल कब दोपहर 1:30 बजे और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला शुरू हो। आमिर, कितनी टेंस सिचुएशन होती है, हालांकि बड़े अरसे के बाद मुकाबला हो रहा है, T20 में तो होता है, वनडे में बड़े अरसे के बाद कितनी टेंस सिचुएशन होती है पाकिस्तान इंडिया? टेंस तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो फैंस होते हैं क्रिकेट के वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आपको टेलीफोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो आई थिंक उसका आसान तरीका है कि आप फॉर द टाइम बिंग डिसकनेक्ट करें। सही। और अपना फोकस जो है वो गेम की तरफ रखें। आप दिमाग में एक प्लानिंग करते हैं, एज ए बैट्समैन आप कहते हैं ये बॉलर है, इसको मैंने थोड़ा सा एहतियात से खेलना है, ये बॉलर है जो मुझे चांस देगा रन्स करने का, इस बॉलर को मैं कहाँ पे हिट मार सकता हूं, कौन से मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये छोटी सी तैयारी करने के बाद आप फिर सो जाए, आप किताब पढ़ो, हेडफोन से लगाओ, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, आप जितना आप सोचोगे उतना जो है सवार करेंगे, अपने पे सवार करते हैं उस चीज को। थोड़ा सा अपने मेंटल जो प्रेपरेशन है वो करने के बाद अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, जस्ट रिलैक्स एंड बी रेडी फॉर द कॉन्टेस्ट। समी, 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था सेंचुरियन में, तो क्या प्रेशर था, क्या तरीका इख्तियार किया कि रात को रिलैक्स्ड हो गए, क्या किया था प्लेयर्स? देखें, इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर तो होता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स रहें और अपने जो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है, उस पर भरोसा करें। जिस तरह आपका एक टीम का प्रोसीजर होता है, जो प्लान होता है, कोशिश करते हैं आप उसी पे रहें, बजाय ये कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने की या एक्स्ट्रा सोचने की, अपने आप प्रोसेस पे रहें तो ज़्यादा इजी हो जाती है आपके लिए बहुत चीज़ें। क्या टीम उस वक्त क्या था? वसीम अकरम तो टीम में थे, लेकिन वकार यूनुस कप्तान थे, तो एटमॉस्फेयर कैसा था कि लड़कों ने कहा कि प्लानिंग करनी है, कल के राशिद लतीफ भी उस टीम में थे? बात बताएं, अब बार बार उससे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद क्या निकलवाना? वो एक डिबैकल था, आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। निकलवाना क्या है? कोई आपका है कोई फोकस है कि कोई बात आपके दिमाग में? मेरे पास बहुत सारी चीजें, बट ऑन एयर मैं खुद नहीं कह रहा, मैं इसलिए कहलाना चाह रहा हूँ इसलिए। लेकिन समी, फिर भी वो टीम जो थी ना, स्कैटर्ड टीम थी कि जाने से पहले ही बड़े मसाइल थे, तो उस सूरत में इंडिया के खिलाफ मैच में मोटिवेशनल लेवल क्या था टीम? देखो, मोटिवेशनल तो जाहिर सी बात है, तैयारी हर टीम करके आती है, ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी करके नहीं आई। यही था कि पूरी जान लगाएंगे, एफर्ट करेंगे, जिस तरह का होता है माहौल, फिर अपना मैच से पहले नेट किया और जिस तरह की अब तैयारी करते हैं, मतलब तैयारी की पूरी थी। फिर आपको पता है कि एग्जीक्यूशन में तो हो जाता है प्रॉब्लम, और जिसमें खाली रन भी हमने ठीक कर दिए थे, लेकिन ये कि बॉलिंग उस तरह से नहीं हुई और थोड़ा सा वो जल्दी रन कर गए। और यकीन करें, इंग्लैंड, इसीलिए हम इंडिया को ज़्यादा रेट करते हैं कि वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। थोड़ी देर अगर उनकी पार्टनरशिप लग रन किए थे, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने रन किए थे। और आपने बात की 2003 वर्ल्ड कप की, तो मेरे ख्याल में मैं एक भी मैच नहीं खेला था उस पूरे वर्ल्ड कप में। जी हाँ, सिर्फ तना मुसाफिर थे उनके साथ। जी हाँ, पानी पिलाता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड कप में। अच्छा आमिर, आप तो 2 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट मैच, 92 का वर्ल्ड कप, 96 का वर्ल्ड कप, आपकी क्या मेमोरीज है? 50 किए थे दोनों में, वो तो किए थे, लेकिन मैच देखिए उसमें वही चीज आ जाती है कि जिस तरह समी ने कहा कि अपनी जो अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी के ऊपर आपने बिलीव रखना, और उसके बाद जो है जाके आप जो है वो जो एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करो। और देखें, एक तरह से जो क्रिकेटर भी है, स्पोर्ट्समैन भी, वो एंटरटेनर है, ठीक है।
आपने खुद भी एंटरटेन होना है, क्राउड के जो बिहेवियर है और उनको भी एंटरटेन करना है। वाइस वर्सा थिंग अगर आप करने में कामयाब होते हो तो आपके लिए अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन 96 में आप ऐसी दूल्हा थे, नहीं आप ऐसे दूल्हा थे कि अचानक बन गए, लेकिन लोग ये कहते हैं आपने क्रिटिसिज्म को कैसे लिया जो आपका वेंकटेश प्रसाद के साथ बात यह है कि सिचुएशन जो है ना, सिचुएशन जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। एक तो 287 होना बड़ा स्कोर था, वो बहुत बड़ा स्कोर था उस टाइम के ऊपर, प्लस इंडिया और विकेट ने डिटीरियरेट करना था। देखिए हमने तो सोचा हुआ था कि 15 ओवर में हमने 140 के करीब करना ताकि एवरेज जो है रिक्वायर्ड वो 5 के करीब आए और बाकी जो बैट्समैन है उनके लिए आसानी पैदा हो। अनफॉर्चुनेटली एकदम से जैसे सईद अनवर आउट हुआ है तो स्कोर रुक गया, तो आपको चांस लेने की जरूरत थी और आपको नजर आ रहा था कि ये छा रहे हैं, तो बॉलर को थोड़ा सा प्रिटर्ब करने की कोशिश थी कि आपने भी चांस दिया, बाउंसर मारे, लेकिन उसे गेंद अच्छा कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए हमने अपनी सी जो है वो कोशिश कर दी थी, उसके बाद इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, वो नहीं कर सके तो क्या कर सकते हैं। बट देखिए आप गलतियों से सीखते हैं आदमी। अनफॉर्चुनेटली ये है कि वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेले और दोनों हम लोग जीत नहीं सके और उसमें परफॉर्मेंस भी हुई थी। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या जिंक्स कैसे टूटेगा? 92 के वर्ल्ड कप में हारे भारत से, 96 के वर्ल्ड कप में, 99 के वर्ल्ड कप में, 2003 के वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप में हारे, 2015 के वर्ल्ड कप में, 2019 के 7 मैचेस। मुझे वजह नहीं पता। 7 मैचेस समी ये कह रहे वजह नहीं पता, 7 मैचेस हम ऑन अ ट्रॉट हार गए। और वो जो इंडियन मीडिया ने जिस तरह का एड बनाया हुआ है कि वो क्या 8वां भी हारोगे और ये वो, तो अब वो ट्रॉल तो करेंगे ना आपको। तो इस दफा लगता है कि हम जिंक्स अगर तोड़ दें तो फिर वो लोग जो है वो उसका सिंपल सा आंसर वह अनफॉर्चुनेटली पहले हम हार गए, अब इंडिया जीतता है। अब इंडिया जीतता है, दोनों सूरत में इंडिया ही जीत रहे हैं ना, लेकिन इस दफा तो हमें जीतना चाहिए। बाबर आजम की बात करूं आमिर थोड़ी सी, बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर्स हैं, 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक भारत के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही, क्या रीजन क्या समझ? अबाउट टाइम है, अबाउट टाइम कि अब करना है, अब करना है। देखिए आप किसी भी प्लेयर का करियर उठा के देख लें तो उसकी अफिनिटी डेवलप होती है कुछ साइड्स के साथ और कुछ साइड्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करता है। आप सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते थे, वरना उनको मुश्किल होती थी। लेकिन ये जो जिस तरीके से बाबर आजम की जो स्टंप विकेटें लगाई इन्होंने, जैसे वो आउट हुए, स्पिनर्स पे भी वो स्पिनर्स को बिल्कुल, देखिए ये जो आप रिप्ले दिखा रहे हैं ना, ये बड़ा टाइमली दिखा रहे हैं। अगर आप सारे डिसमिसल्स देखें, जब बाबर सामने खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका एल्बो देखें, एल्बो जो है वो इस तरफ है। जब बैट्समैन ने सामने खेलना उसका हाई एल्बो होता है, तब जाके ये जो एल्बो है हाई होगा, तब आपका बल्ला सीधा आएगा। अभी उनका मसला क्या है, अब आप उनका ये जो एल्बो देखें वो ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से उनका बल्ला जो है एंगल्ड आ रहा है। अगर सीधा खेल रहे हैं तो वो मिड ऑन की तरफ जा रहा है, अगर वो सामने खेल रहे हैं, बोल्ड भी हुए, हाँ सामने खेल रहे हैं, गैप इसलिए बन रहा है कि टेढ़ा हो रहा है ना बैट, उसकी वजह ये देखें, उनका एल्बो देख लें, हाई एल्बो नहीं है, रेस्ट और एल्बो जो है वो दोनों जो है सिंक में नहीं है। तो आप कोचिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? आप तो इतने बड़े कोच हैं, मेरा टेक्निकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं मुझसे और जेन्युइन चीजें हैं ये सारी, इतने बड़े कोच हैं, हमारा उसमें जो है वो कहते हैं दाल ही नहीं गलनी, वो जो सच्चा खरा आदमी होता है वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। ये बात सही है? उनको क्रिकेट का बहुत ज्यादा पता है, हम तो अभी सीख रहे हैं। अच्छा, अभी लास्ट इसमें भी देखें, अभी वो डिफेंड कर रहे हैं। अब अगर सामने से दिखाएंगे ये वाला दोबारा से रिवाइंड करके, उनके सिर्फ एल्बो पे और ये बल्ले का रुख देखें किधर है, किधर जा रहा है, वो सीधा डिफेंड कर रहे हैं, बल्ले का फेस है मिड ऑन की तरफ, गैप तो बनेगा। अब इनका एल्बो अगर ये दोबारा से ये रिप्ले दिखाएं, फ्रंट नहीं दूसरा, इसको और रिवाइंड करें सामने से, ये देखें एल्बो किधर है इनका। जब ये हाई एल्बो नहीं होगा तो बल्ला जो है वो टेढ़ा ही आएगा, ये इनका प्रॉब्लम है। और ये जो मिकी आर्थर्स एंड ऑल दैट है वो अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि एज अ फास्ट बॉलर बाबर आजम को आप किस तरह से आउट करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं?
तो देखें जैसे आमिर भाई ने बताया अभी टेक्निकल, अभी आप अपनी चीज बताएंगे, आप कैसे आउट करेंगे? देखें बाबर आजम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा ये बैट बॉल का इंतजार करते हैं। सबसे पहले तो एज अ बॉलर कोशिश करनी है कि इनको बैट बॉल ना करें। फिर अगर आप इनको एंगल इन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, क्योंकि बल्ला स्ट्रेट नहीं आ रहा अभी इस तरह से, तो आपके चांसेस हैं उसको आप लेग बिफोर कर सकते हैं या आउट बिहाइंड भी कर सकते हैं। फिर जो पर्सनली मैं समझता हूँ क्योंकि बाबर आजम एज बी डिफेंस सॉलिड नहीं है बाबर आजम का? जी डिफेंस सॉलिड है, लेकिन बाजों का इतनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप लोग, तो आपको छोटी मोटी जो टेक्निकल एरर है ये आपको नहीं आइडिया होता है। और कोचिंग स्टाफ की यही जिम्मेदारी होती है कि एवरी डे जब भी नए मैच में है तो अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट पूरे करें। कोचिंग स्टाफ जो है इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, क्योंकि प्लेयर जो है बैड हैबिट पिक करता है नेट्स में, ये नेट्स में काम करें इनको, कि नेट्स में गौर से प्लेयर को देखें कि क्या कर रहा है। अगर ये कोई गलती कर रहा है फौरन कहेंगे यार ये गलत, आपको ये हैबिट बन जाएगी, इससे परे हटे आप। अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जो हम अपने, इससे पहले कि हम उस सेगमेंट का जिक्र करें, अभी ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर बाद में जब वापस आएंगे तो सेगमेंट भी आपसे पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। लेकिन इस वक्त हमें अहमदाबाद से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट KR नायर ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसे तक जर्नलिज्म में, और मैंने तो अक्सर देखा है जब भी नायर साहब मुझे मिलते थे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में, हमेशा ये कवर कर रहे होते, चाहे शारजा हो चाहे दुनिया का कोई भी मैदान हो। तो हम नायर साहब से बात करते हैं। हेलो मिस्टर नायर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। So how do you feel now, Pakistan and India just few hours away from this contest and in the World Cup, which will be the biggest contest of this 2023 World Cup? The atmosphere in Ahmedabad is electrifying. कितना जोर है, क्योंकि सब talk is about the tomorrow's match. Everyone has come. I do not know how it is going to be. Over 1 lakh people have landed here. Okay. And from different parts, no hotel rooms are available. People are still wandering around wanting tickets. Okay. So did you get complimentary ticket? No, I did not get complimentary. I am happy that I got my accreditation thing, because even the press box is overflowing with people, and it is a miracle that they have accommodated everybody. But there is only one Pakistani journalist there. You must have met. So far only one Pakistani, in Shahid Hashmi. Yeah. And so we both were interviewed by Indian television. Okay. I represent and he is the only one from Pakistan. Okay. All others are Indians. Okay. नायर साहब, क्या सूरत हाल क्या है? शुभमन गिल खेल रहा है, इज ही प्लेइंग टुमारो? और फिर आप क्या देखते हैं? Rohit Sharma said 99%. He is playing. He is fit. Maybe this 1% is kept so that Pakistan doesn't plan their 11 accordingly. So who will be replaced? No, if that is so, Ishan Gill has been Ishan Kishan has been playing in his place. Okay, okay. The last question. First match he scored a duck. Second match he scored 47. Okay. The last question is this: that Pakistan is playing in India after a long time, after almost 10 years. So, what will be the crowd's response? Because Pakistan has already played a one-day international match here in 2005. You must have remembered, which Pakistan won when Inzamam hit a 4 on the last ball of Sachin Tendulkar in Ahmedabad. Yeah. So, how do you see the atmosphere? 100,000, more than 100,000 people. What sort of pressure will be there on Pakistan or on India? The pressure will be definitely on Pakistan, because this is the first time in the history of world cricket, or maybe any team, will be facing 1,32,000 people screaming for one team, supporting the one team.
Okay. And I do not know how many supporters will be there for Pakistan, because nobody got visa to come over from Pakistan to India except Shahid Ashmi. As a sports journalist, So you last comment, as a sports journalist, don't you think it's a sad situation, because every team has got their supporters in India, and except Pakistan, every team has got a full support of their native countrymen. Yeah. Remember, we both reported India-Pakistan series in Mohali. Yeah. How they allowed the border opened and they all came to Mohali and watched India-Pakistan match. And it was a good atmosphere. Yeah. And that was the way it was. But then things have changed. Okay. Now it is much different from those days, Okay. where there was equal participation. India used to come there. You saw all Indians came to Multan, everywhere, and watched matches. Okay. But in this World Cup, we will see only one Pakistani and maybe your chairman and Ramiz Raja. Okay, thank you very much, नायर साहब. KR नायर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे आमिर, वाकई में ये एक पाकिस्तानी टीम जब मैदान में उतरेगी, एक ही है, चाचा मोहम्मद बशीर जो शिकागो से आए हुए हैं, वो बिजनेस करते हैं, और मजे की बात है उनकी बेगम जो है, उनका ताल्लुक भारत में हैदराबाद दक्कन से, और उनकी बेगम उनको कहती है कि आप मत जाओ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, कहते हैं पाकिस्तान जीतेगा, वो अकेला एक आदमी नारा लगा रहा है. तो आप समझते हैं कि अगर प्लेयर्स को सपोर्ट न मिले, परचम न लहराए वहां पर? देखिए, ये तो डील करना पड़ेगा. अब इसमें आप जो जितना मर्जी बोल रहे हैं, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड की भी और हमारी गवर्नमेंट की भी. ओके, आप कितना बैंड करेंगे? हमें खुद नेशन की प्राइड भी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है. उन्होंने तो टोटल मजरू कर दिया आपकी. आई मीन, आप तो शर्मिंदा ही है ना. अब उन्होंने एक जो बात की, वो जो आपने अनसुनी कर दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी टीम फेस करेगी इंडियन टीम को. उन्होंने कहा 1,32,000 लोगों को फेस करेगी पाकिस्तानी टीम. वो मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि हमारा तो मोरल पाकिस्तान को अप करना है ना. इट्स अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन. ठीक है. आमिर सोहेल कह रहे हैं बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है. अब चलते हैं आस्क MIB की तरफ. इकबाल बेग. अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग, क्या हाल है आपके? और मेरा आपसे सवाल है कि वर्ल्ड कप में सबसे पहली सेंचुरी किसने की? जी जैनब, वर्ल्ड कप 75 में शुरू हुआ और पहली सेंचुरी डेनिस एमिस ने की, जो इंग्लैंड के ओपनर थे. अब तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो मैच रेफरी भी रहे, और पहली सेंचुरी 75 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाई. आपको जवाब मिल गया होगा. इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे. स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ जोश जगा दे में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं. मोहम्मद समी से पूछते हैं, मोहम्मद समी, बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? कल पाकिस्तान को चेंज कर सकता है या उसी सेट पैटर्न के साथ जाएगा? डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसामा को कल चांस दिया जाए, क्योंकि लेग स्पिनर है और टॉल लेग स्पिनर है, अगर उनको चांस दिया जाए नवाज या शदाब की जगह, या शदाब की जगह, मेरे ख्याल में दोनों में से कहीं भी जगह बन सकती है, लेकिन दोनों अगर लेग स्पिनर खेलें तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है. इंडियन स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते? जी हाँ, बिल्कुल. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर दोनों लेग स्पिनर से जाएँ तो हमारे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा ये हमारे लिए. आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं तो इसको काफ़ी देर से एडवोकेट कर रहा हूँ कि आपकी अगर देखिए बॉलिंग में अगर झोल नज़र आ रहा है तो आपको कुछ चेंज करनी पड़ेगी. देखिए, चांस लेना पड़ेगा. देखिए, एट टाइम्स आप किसी को खिलाते हो, उसके बहुत अच्छा करने की भी चांसेस है. अगर वो अच्छा नहीं करता तो आपके पास कुशन है ना. आप दो ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं. इफ्तिखार भी है. अभी तक आपने देखिए ना, आज हमने देखें, अभी आज हमने ये बात की ना, विलियमसन ने ट्राई किया कि बड़े मैच में अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास ऑप्शंस होनी चाहिए. आपने अभी तक उसको बॉल करा के नहीं देखा. सो ऑप्शंस हैं, दलेरी दिखाने की जरूरत है. दैट्स इट. टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा? डिपेंड करता है कि मॉइस्चर है कि नहीं पिच में. अगर मॉइस्चर होगा तो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगा, और ऑस पड़ती है कि नहीं, वो भी जो है वो बहुत बड़ा जो फैक्टर होगा. न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच में देखा हमने, ओस पड़ रही थी जब वो बॉलिंग बहुत हल्की थी, बहुत हल्की थी, लेकिन जो मॉइस्चर था पिच में, उससे जो है वो
डैमेज जो है वो हुई। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब किया उन्होंने और फ्री फ्लोइंग हिटें नहीं लग रही थी, फंसे बैट्समैन। तो ये देखनी पड़ेगी समी, अगर मॉइस्चर होगा तो आप समझते हैं बॉलर्स के लिए एडवांटेज तो है ना डेफिनेटली शुरू में जो बॉलिंग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मॉइस्चर है तो ज़रूर एडवांटेज लेना भी चाहिए। हमारे दोनों फास्ट बॉलर हैं और आपको पता है कि एंगल से थोड़ा सा रोहित शर्मा भी स्ट्रगल करते हैं अगर लेफ्ट आर्म सीमर होती है। जी हाँ, तो अगर थोड़ा मॉइस्चर हुआ तो हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं वो किसी को एडवांटेज नहीं है। देखें उनका जो सारा ग्राउंड स्टाफ होगा उनको यही होगा, भाई विकेट जो है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए। हाँ, उस पर ही रन होंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने भी 100 किए, उनकी बैटिंग जो है बड़ी क्लिक करी। अगर शुभमन गिल आ जाता है जिस तरह वो कह रहे थे नायर साहब के 99% चांस है, तो फिर डेफिनेटली और उनकी स्ट्रांग होगी। लेकिन क्या गिल 2 मैचेस की गैर हाजिरी के बाद अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा इतने करंट मैच में? देखिए इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो टीम में सेलेक्ट हुआ है 100% फिट है तो आई थिंक इतना बड़ा मैच है वो तो कहेंगे कि हाँ यार चांस लो, आई एम रेडी। इतना बड़ा चांस है और इस मैच में देखें आपके हीरो बनने के कितने, ओवरनाइट आप हीरो बनते हैं। और अब तो वर्ल्ड कप का मैच है। जिस तरह समी शाहीन शाह अफरीदी ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में दुबई में आउट किए, एकदम से वो हीरो बन गए। हालांकि वो 2018 से खेल रहे थे, लेकिन उस मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल एक डिफरेंट बॉलर नजर आए। तो आमिर की बात सही है कि अगर करोगे तो हीरो, नहीं करोगे तो जीरो। देखिए हमारे लिए तो ना भी करेंगे तो भी हीरो ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखें अगर इस मैच में आप ना भी हारें खुदा ना खास्ता तो भी आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं होते। तो बीइंग क्रिकेटर मैं तो पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं समझता हूं कि कल भी हमारे पास अच्छा चांस है कि हम इनको अच्छा टफ टाइम, फ्यूचर डिप्लोमेट, हाँ दोनों तरफ बात कर रहे हैं, कल भी अच्छा चांस है समी कह रहे हैं। तो आप चलते हैं, क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला बैनुल अक़वामी वनडे मैच कब हुआ? क्लिक कर दें, कब हुआ? 1978 में हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और वो आपको कहानी भी बता दी थी बिशन सिंह बेदी की कि सरफराज नवाज जो बाउंसर्स करते थे, मजंग से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक सरफराज नवाज, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन जाते थे उनकी एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं कि सरफराज नवाज जब क्रिकेट खेलते थे, जो अपील करते थे, उनकी आवाज़ बहुत बारीक थी। फिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि भाई गले का ऑपरेशन कराओ, आप फास्ट बॉलर हो। फिर उन्होंने गले का ऑपरेशन कराया और फिर ऐसा बोलना शुरू हुए कि रुके ही नहीं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।